हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट वीडियो है हमारी साइकोलॉजी के ऊपर। दिस इज़ हमारा साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव्स। इसके अंदर हम बेसिकली वेस्टर्न पढ़ेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन पढ़ेंगे बिकॉज ये दो अलग अलग आइडियाज़ हैं, राइट। ठीक है, तो मैं हूँ विधि और हम करने वाले हैं चीज़ें स्टार्ट, राइट। तो ये हमारा ग्रीक सिंबल है, दैट इज साई। इसको हम साई पढ़ते हैं, साई और फिर लॉजी, ठीक है। अब पायनियर्स ऑफ साइकोलॉजी ईच हैड देयर ओन इंटरप्रिटेशन। अब जितने भी पायनियर्स थे, पायनियर्स क्या थे, जितने भी विद्वान लोग थे, जितने भी ज्ञानी लोग थे, वो लोग क्या थे, सबके अपने अपने आइडियाज थे, सबके अपने अपने वैल्यूज थे कि भाई साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, ये पर्सपेक्टिव है, ऐसे ऐसे चीज़ों को रखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे हमारे कितने पर्सपेक्टिव्स हैं साइकोलॉजी के। पर्सपेक्टिव माने कितने आइडियोलॉजीज हैं, कितने वेरियस आइडियाज़ हैं, कितने वेज हैं जिसमें लोग सोच सकते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा बिहेवियर के जज पे नहीं, हम लोग देखेंगे तुम्हारे सपनों के बेसिस पे। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज। सिगमंड फ्राइड कुछ कह रहा है, अब्राहम मास्लो कुछ कह रहा है। अभी आप इन नामों से डरना मत, राइट, कि इतने डिफरेंट डिफरेंट नाम ले दिए, नहीं, डोंट वरी। ये भी सारे धीरे धीरे करके अभी आपको ये चिट्टे धीरे धीरे खुलेंगे और ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी, राइट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला आता है हमारा पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी। देखो जो साइकोलॉजी है ये बहुत बड़ा डोमेन है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप एक लिमिटेड सेट ऑफ फील्ड्स में काम कर रहे हो। ये आपका बायोलॉजी में काम करता है, फोरेंसिक में काम करता है, क्रिमिनल्स के साथ काम करता है, हेल्थ में काम करता है, आपके जितने स्पोर्ट्स हैं उसमें काम करता है, आपके टीवी एक्टर्स, सबके लिए ये एवरीवन। इट इज़ मेड फॉर चिल्ड्रन से लेके ओल्ड एज तक, हर किसी के लिए, लड़का हो, लड़की हो, LGBT की कम्युनिटी हो, कोई भी हो, जो भी आप सोच सकते हो। इवन जानवरों के लिए भी चलती है ये थेरेपी एंड मैनी थिंग्स, राइट। ठीक है, हम देखते हैं पहले हमारी इलेक्ट्रिक थ्योरी। इलेक्ट्रिक थ्योरी माने इलेक्ट्रिक, देखो वर्ड सुन के लग रहा होगा कि ये तो बहुत ऐसा कुछ डिफिकल्ट सा है, कुछ नहीं है। इसका सिंपल मीनिंग है, एक मीनिंग एक और है, दैट इज होलिस्टिक। होलिस्टिक माने सबको साथ लेके चलना, सबको एक एक ग्रुप में लेके चलना, सबको अलग अलग ना करना, सबको एक साथ एकाग्र करके एंड देन उसके बारे में वैल्यूज करना, दैट इज होलिस्टिक, दैट इज इलेक्ट्रिक, राइट। साइकोलॉजी में एक आता है आपका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि अगर किसी के मम्मी पापा का बिहेवियर लेट्स से गुस्से वाला है तो उस बच्चे के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा एंड बच्चा समहाउ गुस्से में ही रहेगा, उसके ऐसे बोलेंगे। कॉग्निटिव, कि हमारे मेंटल फंक्शंस कैसे चलते हैं, ब्रेन कैसे काम कर रहा है। लर्निंग, कि किस हिसाब से आप लर्निंग कर रहे हो, बंडोरा की थ्योरी आएगी, थॉर्नडाइक आएगा, हार्वर्ड गार्डनर, बहुत सारे आएंगे इसके अंदर। सोशो कल्चर, सोशो कल्चर माने आपके जितनी भी सोसाइटी है, कल्चर है, म्यूज़िक है, हिस्ट्री है, फोकलोर है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सबको कैसे अफेक्ट करती है। एवोल्यूशनरी, कि हमारी सोसाइटी में कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, पहले हम कुछ करते थे, हमारे हाथों में चेंज आए, हमारे ब्रेन में चेंज आए, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर में, तो उसकी वजह से जो हमारा एवोल्यूशन है, उसका जो बिहेवियर है वो हमारा धीरे धीरे करके चेंज करेगा, इवॉल्व करेगा विद अपकमिंग टाइम और जो चलता आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक माने ह्यूमन के आइडियाज़ में देखना, रादर देन देखना कि तुम एक जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और बोला हाँ भाई ये तो वैलिड है, सबको ऊपर लगा दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। ह्यूमनिस्टिक माने ह्यूमंस की जो वैल्यूज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो सिर्फ ह्यूमन तक ही आएंगे आपके, आप किसी और पर नहीं लगा सकते। साइको एनालिटिकल, सपने क्या आ रहे हैं, गलती से मजाक में क्या बोल दिया, दूसरों को किस हिसाब से जज करते हो, आपके नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, ये सारा आएगा इसके अंदर। चलिए अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं। देखो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग होता है आपका एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप जो भी चीज़ें ग्रास्प कर रहे हो, ग्रास्प माने समझ रहे हो, जो भी आपके माइंड में चीज़ें जा रही हैं वो सब क्या है, आपकी लर्निंग है, और फिर आप उसका प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ लर्निंग। आपका बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है आपका लर्निंग। मैंने किसी को देखा कि बचपन में हमें जैसे सिखाया जाता है कि चम्मच से खाओ, पहले चम्मच बच्चा ऐसे पकड़ेगा, फिर बाद में वो ऐसे करके पकड़ना स्टार्ट करेगा, वट एवर, राइट। पेन को पकड़ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़, तो धीरे धीरे करके लर्निंग। आपका वॉटसन आ गया, पावलोव आ गया, स्किनर आ गया, बहुत डिफरेंट आइडियाज़ है। स्किनर ने हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया, पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दिया, ये सब हम कवर करेंगे, राइट। अभी आप इससे बिल्कुल ऐसे ऐसे परप्लेक्स मत हो जाना कि ये क्या बोल दिया इसने, ठीक है, ओके। अब स्किनर एपिटमाइजेस माने एक एपिटमी, एपिटमी माने एक परफेक्ट एग्जांपल बताता है इस अप्रोच का, दैट ही अवॉइड्स टू मेंशन ऑन द इंटरनल स्टेट्स, राइट। ही ओनली लुक्स एट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर एंड व्हाट एक्शंस आर रीइंफोर्स्ड बाय अदर्स। इतनी बड़ी बातें अभी हमारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन बात पे आता है साइको एनालिटिकल। साइको एनालिटिकल क्या होता है हमारा, ये हमें सिगमंड फ्राइड ने दिया था और कार्ल जंग की स्टोरी है, रैल्फ्रेड एडलर, बट जो मेन नाम आएगा वो सिगमंड फ्राइड का ही आएगा। वो ये बताते हैं कि आप किस तरीके से एक इंसान के अंडरस्टैंडिंग, एक पर्सनालिटी को समझते हो, कैसे उसके अंडरलाइंग डिज़ायर्स को, ड्राइव्स को समझते हो। माने
अगर मुझे लेट्स से एक बहुत बड़ा घर चाहिए, या फिर मैं बोलूँ मुझे बहुत ज़्यादा एजुकेशन में जो बहुत ज़्यादा टॉप करना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि मुझे एजुकेशनली किसी ने बैकवर्ड फील कराया होगा, तभी मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए होंगी, राइट। सो मेरे अंडरलाइंग डिज़ायर्स, मेरा बिहेवियर किस तरीके से होगा, मेरे मोटिवेशंस, राइट, मेरे चाइल्डहुड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, मुझे कभी किसी ने अबैंडन करा, डराया, धमकाया, ये सारी बातें हम समझेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं वो आपके एज होल बिहेवियर पे कैसे अफेक्ट लाते हैं, राइट। आपके फियर्स हो गए, विशेज़ हो गए एंड थॉट्स हो गए। इसके अंदर हमारे सपने आएंगे। आपको कहते हैं जो भी सपनों में सबसे ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, इवेंचुअली वो धीरे धीरे करके बर्स्ट आउट होती है। इसका एक वर्ड होता है फ्राइडन स्लिप, कि आप मजाक करते करते कोई मजाक में कोई बात बोल दी एंड देन आप बोलो कि यार उसका तो कोई मतलब नहीं था, उसे कहते हैं फ्राइडन स्लिप, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमनिस्टिक थॉट। ह्यूमनिस्टिक क्या है, हमारे एक वैसे आइडियोलॉजीज जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, कि आप इंसान को इंसान के तरीके से देखो, रादर देन कि तुमने एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट कर दिया, जैसे पैवलोव ने कुत्ते पे करा, स्किनर ने चूहे पे कर दिया, तो वो बोलते हैं कि सबका ऐसे ही होगा। ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा। एज अ ह्यूमन एक इंडिविजुअल की तरह देखो, रादर देन उसको एक जानवर के उसमें कैटेगरी में रखना, ठीक है। अब इसने दी थी आपकी थेरेपी, थ्योरी ऑफ थेरेपी। अब्राहम मास्लो का हमें पता है, एक मोटिवेशन है, नहीं भी पता तो भी पता लग जाएगा, डोंट वरी। मोटिवेशन की थ्योरी इसने ये दी थी आपका, इसने एक ऐसे मास्लो की हायरार्की बनाई थी नीड्स की, कि हमारे पास 5 नीड्स हैं, एक एक लेवल पे अगर आपकी पहले वाली फुलफिल हो गई तो दूसरे पे जाओगे, दूसरी होगी तो तीसरे पे जाओगे, समथिंग लाइक दैट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजिकल मॉडल। बायोलॉजिकल माने आपका जो जेनेटिक मेकअप है, आपका जो डीएनए है, आरएनए है, उसके अंदर आपके जितने भी एक मतलब सीक्वेंसिंग होती है, उसके अंदर आपकी जितनी भी चीज़ें, आपके लेट्स से आपके बाल ब्राउन है, आपकी आइज़ ब्लैक है, तो वो जितने भी सीक्वेंसिंग है इवेंचुअली विद द पीरियड ऑफ टाइम वो सब चेंज हो जाता है, राइट। तो वो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए, नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये सब। सोशल कल्चर, कि अब मैं जो सोच रही हूँ, मेरे जो ख्याल हैं, मेरी जो आइडियाज़ हैं, वो क्या मेरी सोसाइटी से डिराइव होकर आ रहे हैं, तो जो मेरा बिहेवियर होगा किसी जगह पे अप्रोप्रिएट होगा, किसी कल्चर में नहीं होगा, राइट। तो हमारे जितने भी थॉट्स हैं, हमारे परसेप्शन से स्टोर एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ हमारा सोशो कल्चरल। चार्ल्स डार्विन हमारा स्टार्ट करता है, एक हमारा फादर ऑफ एवोल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसकी एक थ्योरी भी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये हम सबको पता है कि जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा, जो सबसे फिट होगा सर्वाइवल के लिए, वही जिएगा, वरना बाकी सारे बंदे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म, राइट। तो इसने बताता है एक अडाप्टिव स्ट्रैटेजी सर्वाइवल बताता है, जिसमें वो आपके सर्टन बिहेवियर्स कहता है, जो क्या है, एग्रेशन है एज आपका हेरिडिटरी इन नेचर, यानी कि आपका जो एग्रेशन वगैरह ये सब आपको अंदर से मिलता है, कि लड़ाई करनी पड़ रही है, ऐसी, मतलब वो बिल्कुल ऐसे मार धाड़ वाला ऊंची बातें करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है, हमारे आइडियाज़ के बारे में, हमारे परसेप्शंस, हमारे वेज ऑफ थिंकिंग, हमारे जितने भी हम इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज़ आपका कॉग्निटिव, कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, मुझे चीज़ें कितनी ग्रास्प हो पा रही हैं, कितनी समझ पा रही हूँ, कितने मेरे वेज हैं, राइट। ये इसके अंदर आते हैं हमारे आरनबेक, ये फोकस्ड ऑन दिस अप्रोच। अब आपका आता है इलेक्ट्रिक मॉडल। ये कहता है कि जो आपकी पर्सनालिटी है, आप जो एज अ ह्यूमन हो, ये आप हो, इतने प्यारे से स्टार हो आप, ठीक है। तो इतने प्यारे स्टार के पास सिर्फ एक क्वालिटी थोड़ी होगी, एक तरीके से थोड़ी मापा जाएगा इसको बोल दिया कि तुम्हारे पास बहुत सारे वेज हैं। अगर तुम्हें लगता है कि एवोल्यूशनरी बेसिस से तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ये चेंज हुआ है मेरे में, तो वो आप अपने अंदर फिट इन कर लो। तो आपके जितने भी वेरियस आइडियाज़ हैं, इलेक्ट्रिक थ्योरी, होलिस्टिक थ्योरी या फिर वेरियस आइडियाज़, वो सारे क्या है आपके ह्यूमनिस्टिक कंसेप्ट हो गया, कॉग्निटिव हो गया, बायोलॉजिकल फाउंडेशन हो गए, सोशो कल्चर हो गए, एवोल्यूशनरी हो गए, बिहेवियर आइडियाज़ हो गए, साइकोडायनेमिक हो गए। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सारे आइडियाज़ मिला के जो क्लाउड बन रहा है आपका, ये पूरा क्लाउड मिला के आपको बनाता है, ये आपकी आइडियोलॉजी को फॉर्म करता है। ये सब छोटे आइडियाज़ आपके माइंड में इंस्टिल्ड होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर, मतलब कुछ तो ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। इन सारी थ्योरीज को, साइको एनालिटिकल, आपके लर्निंग थ्योरीज, थॉर्नडाइक, पावलोव, इस सब में आपको एक वीडियो में सेपरेटली बिल्कुल आराम से इत्मीनान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आप बस बने रहिएगा। सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। अब सब फील्ड्स माने साइकोलॉजी, मैंने आपको जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया, एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ऐसी बड़ी बात है। इसके अंदर ऐसा है कि आप किसी को भी उठा लो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो साइकोलॉजी में फिट ना हो। हिस्ट्री होगी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी तो सब्जेक्ट ही है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर एज अ होल इंस्टिल्ड है। कैसे?
देखिए, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हमारे माइंड में कितनी सारी चीज़ें हैं, हम लर्निंग करते हैं, मेमोरी करते हैं, परसेप्शन है, इमोशंस है, डिफरेंट आइडियाज सब जगह हमारे पास इंस्टिल होते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट माने मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, नियोनेटल, अभी जस्ट 15 दिन का बच्चा नियोनेटल है। उसके बाद हमारा 1 साल का हुआ, आपका इन्फेंसी आई, फिर उसके बाद गैंग एज आई, फिर टॉय एज आई, बहुत सारे डिफरेंट एजेस आई। तो ये क्या कर रहा है, आपके एक डेवलपमेंट को बता रहा है, एक सीक्वेंस को बता रहा है कि किस तरीके से साइकोलॉजी हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करती है, राइट। आपके एज पीपल कंटिन्यू टू लिव ओल्डर दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग एजिंग एज वेल, राइट। नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ में हम ये देखते हैं कि जो मेरा माइंड है वो किस हिसाब से काम कर रहा है, हमारे जो ओवरऑल वेल बीइंग है हम कैसे उसको प्रमोट करेंगे, इलनेस से कैसे कोप करेंगे, गलत चीज़ों से दूर कैसे रहेंगे, ऐसे लोगों के सेल्फ एस्टीम को कैसे बूस्ट करेंगे, विल पावर को कैसे बोलेंगे कि तुम अपना सेल्फ रेगुलेशन करो, विल पावर अपनी इनहांस करो, चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करो। तो ये हेल्थ में भी आएगा, बिकॉज आपका जो बॉडी चेंज, फिजिकल चेंज, जितना भी चेंज है पहले यहाँ चेंज होता है फिर यहाँ चेंज होता है, राइट। ये बहुत सिंपल सी बात है, तो इसके लिए हेल्थ साइकोलॉजी बनी है। नेक्स्ट आता है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी। किसी बच्चे को डिप्रेशन है, किसी को मेनिया है, पैरानोया है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और वो बिल्कुल हो सकती है, राइट। तो इनके लिए हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठे हैं जो चीज़ों को ट्रीट करेंगे, देखेंगे कहाँ पर आप क्या लैक कर रहे हो, किस तरीके से ये चीज़ें आपके बॉडी के अंदर आई हैं। नेक्स्ट आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, कि कैसे हमारे बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एजेंसीज, इन सब में कैसे काम चल रहा है और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लोगों को लेट्स से जैसे आपका कोई कंपनी है, उसके अंदर लोगों को, जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको हमें खुश करना है, उनको एक मेंटल ग्रेटिफिकेशन देनी है। तो हम क्या करेंगे, उन सब के लिए छोटे छोटे से ऐसे पैसे ला देंगे, उनको ट्रीट्स दे देंगे, हर हफ्ते कुछ देते रहेंगे, तो वो ज़्यादा डेडिकेट हो जाएंगे अपने काम को लेकर, राइट। ठीक है, तो न्यूरोसाइकोलॉजी की ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़, मान लो किसी को आवाज़ें सुनाई देती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसके बाद उसको PTSD है, कोई वॉर में गया तो PTSD हो गया, एक्सीडेंट में गया तो उसको सपने आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी न्यूरोसाइकोलॉजी, जो आपकी कॉग्निटिव, जो आपके ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करता है, बेसिकली सिंपल बात करें तो। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, वही कि आपके इंजीनियरिंग साइकोलॉजी देखता है एज अ डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग आई स्ट्रेन, कि हमारा मेंटल, मेरे दिमाग पे तो नहीं असर पड़ रहा। अभी आप इसको भी अगर खोलोगे ना तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर एक है हमारा, दैट इज़ कम्फर्ट आई शील्ड। तो ये कम्फर्ट आई शील्ड क्या है हमारे लिए, ये भी इसके अंदर आएगा। अब आता है आपका फोरेंसिक हमें पता है कि जब भी साइकोलॉजिकल लीगल फैक्टर्स पे कुछ भी काम होता है उनको बुलाया जाता है कि आप आके देखो इसको किस तरीके से मर्डर किया है, कुछ भी, मतलब जो भी आपकी फोरेंसिक काम में है, कि उसके मेंटल कॉम्पिटेंस कितनी थी, इसने किस हिसाब से कोई वेपन उठाया तो क्यों उठाया, इसका क्या रहा होगा उसके पीछे। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये तो हम सबको पता है, हम सब स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, अभी आप मेरी वीडियो देख के पढ़ रहे हो, राइट। तो ये क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिससे आप क्या कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो। लाइफ इज़ ऑल अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। मैं भी आपको कुछ अगर सिखा रही हूँ तो मैं भी कुछ सीख ही रही हूँ, राइट। सो आप जो टीचर है वो भी लर्नर है, जो लर्नर है वो भी टीचर है। तो ये क्या है आपका एम्प्लॉयड थ्रू स्कूल्स हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वेरियस प्रोसीजर्स हो गए। नेक्स्ट आपका स्कूल साइकोलॉजी, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इंटरवेंशंस आर इम्प्लीमेंटेड। जब बच्चों को देख रहे हो कि मम्मी पापा से लड़ाई तो नहीं है, बच्चा अपने प्राइवेट टाइम में चीज़ों को मतलब एक डिसिप्लिन है, डिलीजेंट बच्चा है, क्या कर रहा है, किस हिसाब से उसका कोप अप कर रहा है, क्या पता उसको स्कूल का प्रेशर हो, तो ये सारे साइकोलॉजी में आएगा आपका। नेक्स्ट आता है आपका काउंसलिंग आप सबको पता है, हमने स्कूल में करी, अगर आपने नहीं भी करी तो भी इसके अंदर यही है, आप अपने क्लास में क्यों नहीं बैठ पा रहे, अपनी जो भी अपनी दिक्कतें हैं, नॉट इवन जस्ट स्कूल, अपनी रियल लाइफ में भी आप काउंसलिंग लोगे तो आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड ले सकते हो, अपने करियर से रिलेटेड ले सकते हो, अपनी लाइफ से रिलेटेड, पेरेंटल डिस्प्यूट्स, आपके फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स, रिलेशन डिस्प्यूट्स, एनीथिंग। ठीक है, अब आता है आपके कंज्यूमर साइकोलॉजी, यही कि अगर किस टाइप का जो आप सामान बेच रहे हो वो कैसे लाइक लोगों को बोलेगा कि हाँ भाई अब तो हमारा सामान खरीद, ऐसे। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप जो आपके एक रिसर्च लैब्स में पढ़ी जाती है कि हमारे ब्रेन पे जो स्टिमुलाई है, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो कैसे अफेक्ट कर रही हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कि आपके जैसे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, आपके रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, जितने भी लोग हैं, ये सारे क्या हैं, अपने स्ट्रेस तो नहीं ले रहे, किस हिसाब से इनका अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो इनकी परफॉर्मेंस पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, तो उनको चीज़ें साइकोलॉजी कंसल्टेंसी देना। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर इज डन, येस।
ओके, तो इस चैप्टर में हमने देख लिया आपके फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, सब फील्ड्स हो गए हमारे। इलेक्ट्रिक मॉडल हो गए कि सारे के सारे हैं और आप एक बहुत प्यारा सा स्टार हो। नेक्स्ट हमारे आपके कॉग्निटिव कर लिया, एवोल्यूशनरी एंड सब कुछ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने डेप्थ में नहीं करा, ये बहुत फर्स्ट चैप्टर है, बिल्कुल बिगनिंग है, तो इसके लिए आपने वरी नहीं करना। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसके अंदर हम सारे चैप्टर्स को तोड़ के छोटे छोटे पीसेज में कर करके देखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, 10-12 मिनट्स में आई कवर एवरीथिंग, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट। इतना ही था आज का, ये बहुत इंट्रोडक्शन था। साइकोलॉजी बहुत एक फ़न सब्जेक्ट है, बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है। जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, बायोलॉजी में, तो उसको बायोलॉजी भी मिलेगी, जिसको हिस्ट्री में उसको हिस्ट्री भी मिलेगी, तो हर जगह से छोटे छोटे पार्ट ले रखा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, लेट्स सी मीट इन द नेक्स्ट वन, राइट, बाय।